डियर व्यूअर्स, आपको आपके फेवरेट चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद। पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्त पर सख्त तरीन रद्द अमल का ये दूसरा पार्ट आप मुलाजा कर रहे हैं। इससे पहले आप इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को भी दबा लें। मैच आप अगर हार जाते हैं तो आपने और तीसरा भी बड़ी मुश्किल से जीते थे, फिर उसके बाद वो हार गए, फिर उसके बाद इंग्लैंड से सीरीज हार गए, बस तो जो है ना वो आपकी परफॉर्मेंस रही वर्ल्ड कप के अंदर। ठीक है, तो चेयरमैन को हम तो नहीं हटा रहे, वो तो हालात वाकयात बन रहे ना प्लीज। अच्छा, आखिरी वो जो तीनों सवाल थे उन, तो फिर मैं एक इंतहाई कमजोर नहीं सी आवाज हूँ क्रिकेट की। मैं किसके हाथ पे अपना खून तलाश करूं? मैं क्रिकेट हूँ। मुझे बताएं, अगर कोई किसी को अपना टैलेंट को पैदा नहीं होने दे रहा, नंबर वन, यानी कि आप अगर इन्वायरमेंट ऐसा नहीं क्रिएट करेंगे, आप अपने डोमेस्टिक को स्ट्रांग नहीं करेंगे, आप क्लब कल्चर को जो है ना मजबूत नहीं करेंगे, आप स्कूल और कॉलेजेस के अंदर क्रिकेट नहीं लेके आएंगे। अगर लेके आएंगे तो सिर्फ फॉर्मेलिटी वाली नहीं होगी, बल्कि एक जो है वो प्रोग्रेसिव वाली होगी और एक जो है ना वो प्रोएक्टिव होगी। और वहां से जो है ना वो प्लेयर्स को देखिए, प्लेयर तो तभी आएगा ना सामने कि जब वहां से पिक एंड चूज होगा। अगर आपने पिक एंड चूज अल्टीमेटली सिफारिशी करने हैं और फिर उसके बाद पीएसएल से करने हैं, तो माजूद के साथ है फिर क्लब भी बंद कर दे, स्कूल, ये सारे जितने भी ड्रामे हो रहे हैं सारे इनको बंद कर दे। बड़ा ही अच्छा लफ्ज बोला, जो ड्रामे हो रहे हैं, जो लफ्ज फिर कह रहे हो, जो ड्रामे हो रहे हैं। देखिए बात सुनिए, चैंपियंस टूर्नामेंट का नाम चैंपियंस रख के, चैंपियंस ट्रॉफी या चैंपियंस वनडे या चैंपियंस सुपर लीग या करके, ये जो है इससे नाम बदलने से नहीं कुछ होता, सिस्टम बदलने से होता है। स्कूल का नाम आप भले कुछ भी रख ले। सर जी, बड़ी सिंपल सी बात, सॉरी बात के साथ आपकी बात काट रहा हूँ। अब अगर देखिए कि इब्रार को आपने टीम में लिया, इब्रार को जब जरूरत थी तो उस वक्त आपने जो है ना शाइन्स के साथ जोड़ दिया, उसी तरह के स्पिनर मेहदी क्या सर, मेहदी सर मतलब कि देखिए ना, इब्रार उससे ज्यादा अच्छा है, मेरी जितनी थोड़ी सी नॉलेज। बहुत बड़ी बात है, उसके डिस्ट्रक्टिव बॉलर है, उसके पास बड़ी बहुत वैरायटी है, बड़ा कैरम बोर्ड है सर। अगर इब्रार होता तो क्या 565 कर लेते? कभी नहीं करते। किसका फॉल्ट है? ये फॉल्ट हमारे इंतजामिया का फॉल्ट है, जो वहाँ पे बैठे हुए जो मैनेजमेंट का, सॉरी ब्यूरोक्रेसी का ब्यूरोक्रेट्स जो अंदर बैठे ना, बोर्ड जो मैनेजमेंट ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, उनका कसूर है, जो अपनी कुर्सियों की खातिर ये काम करते हैं और अपनी मर्जी के प्लेयर्स लाते हैं। कप्तान भी इनके बोर्ड की अपनी मर्जी का होता है ताकि वो अपनी मर्जी के प्लेयर्स खिलाए। कोई ऐसा हट्टी और बड़ा जो स्टबर्न कप्तान को नहीं बुलाते, जैसे इमरान था, मियादाद था, हनीफ था, कारदार था, फजल था, ये ऐसे थे, ये अपने बात बंदे को आने नहीं देते थे। ये लोग अपनी मर्जी के लड़के खिलाते थे जो टीम जीतने के होते थे। अब हम चाहते हैं कि मुल्क ना जीते, हमारा जेब गर्म हो, पैसे जीते। तो पैसे जब जीतेंगे तो यही हाल होता है। देखिए, मैं तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने बड़ा पैसा डाल दिया। मैं समझता हूँ कि जब हम जाते थे, हम जैसे हम हैदराबाद गए थे, पंजाब सिंध के खिलाफ खेले, या हमें थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास में बिठा के ले जाते थे उसे। अब ये प्लेन के सफर करते हैं, 5 स्टार होटल में टीमें ठहरती है, इतने पैसे दे दिए गए, तो ये टीमें खराब कर दी गई। यही पैसा एलोकेट करके आप क्लब्स को लगाए, तो ये आपको कहीं बाबर आजम, कहीं रिजवान, अब आप रिजवान की बात कर रहे थे कि देखिए बात अब आ गया कि रिजवान विकेट कीपिंग में बहुत ज्यादा डिक्लाइन पे चला गया, तो यू वुड हैव टू थिंक फॉर अ रिप्लेसमेंट फॉर एज अ विकेट कीपर। अब वो इस बैटिंग पे ज्यादा कंसंट्रेट इसीलिए कर रहा है ताकि मेरी जगह टीम में रहे, विकेट कीपर कोई और भी आ जाए तो मैं टीम का हिस्सा। सर उधर भी तो देखे ना, मुश्किल कर रही हूँ जी सर। क्या बात किया आपने, क्या उम्दा नहीं खेला है सर, क्या डिसिप्लिन नहीं खेला। मैं कहता हूँ 191 करने के बाद भी वो पवेलियन में 10 मिनट में पहुंचा था गमगीन था। ये है जज्बा, 10 मिनट में पहुंचा, इतनी मुश्किल से पहुंचा कि यार इसके कदम नहीं उठ रहे थे कि वतन को जीत रहे हैं। सीरीज के क्या देख रहे हैं? पहला मैच हार गए, 2 मैचेस की सीरीज है, क्या देख रहे हैं? और फिर उसके बाद हम अज्यूम कर रहे हैं अगर इसी तरह, क्योंकि उसकी वजह ये है ना, देखिए वो कहते हैं फेस इज इंडेक्स ऑफ योर माइंड। अच्छा, तो यही हो रहा है ना, हमारे पूल में तो है ही कोई प्लेयर ही कोई नहीं, तो किसको रिप्लेस करेंगे? अल्टीमेट हम अज्यूम कर रहे हैं, अल्टीमेटली यही नतीजा अगर निकलता है तो इस बुरे अपना उसके इंप्रेशन के साथ आप इंग्लैंड के खिलाफ कैसे खेलेंगे? देखिए बात बड़ी चिकन, अब्दुल्ला शफीक ने जिसका गेट मारी, अगर ये कारदार का जमाना होता या इमरान का जमाना होता तो ये पवेलियन में नहीं आता, खुदा की कसम पवेलियन में नहीं आता, यकीन करें, मैं कभी और चला जाता। या हमारी क्लब्स क्रिकेट होती, जैसे धर्मपुर बाबा फजल, हम यूनिवर्सल में कहते थे, असलम साहब होते थे, और सुल्तान महमूद साहब होता, क्योंकि बर्ड साहब होते थे, सही बर्ड साहब होते थे, ऐसे लोग होते थे बाहर बैठे, खुदा की कसम इकबाल साहब इतना झाड़ते थे, उधर जाते नहीं थे। मैंने तो खैर क्लबों में भी खेला हूँ, लेकिन ये है कि कॉलेज के अख्तर मुमताज भट्ट साहब, वो सर इस तरह की कुछ शॉट खेलता था ना, तो फिर उसकी तबीयत ऐसी
सेट हो जाती थी बारिश हो जाती था, फिर उसकी बारिश कर देते तबीयत को प्लेस कर देते। अब हमारे और सर फिर उसका उनका उनको जो है ना वो देखे उनको अवार्ड और रिवॉर्ड भी मिले कि देखिए आपने उन्होंने अपने एमए कॉलेज को कितनी बार चैंपियन बनवाया। मैं आपकी बात से उन्होंने लफ्ज करने लगा हूँ कि मुझे याद है मैंने एमए इस्लामिक कॉलेज से किया इकोनॉमिक्स में, तो मुझे याद है कि वह प्रोफेसर सफदर, प्रोफेसर शेख रमजान साहब क्या टीचर्स थे, क्या बात थी उनकी। वो इस तरीके से वो बग्गा वहाँ पे हमारा यार वो बग्गा होता था, हमारा किट मैन होता था, क्या बंदे थे वो। किट मैन भी पूरा क्रिकेटर ही था, वो पूरा क्रिकेट की एक चीज समझता था बग्गा। फिर उसके बाद वो लोग हमें क्रिकेट सिखाना, फिर हमें डेली हम डाइट मिलती थी, हमें रोज 2 अंडे मिलते थे, दूध मिलता था, पेस्ट्रीज मिलती थी, वो खाने को मिलता था। हम सोचते हैं कि वो कॉलेज का क्या उम्दा जमाना, क्या टीमें थी, कैसे मतलब सिंसियर लोग थे। कहाँ गए शेख रमजान, कहाँ गए प्रोफेसर सदर। मुझे याद बार एक लेक्चरर आसिफ मलिक होता था, क्या लेक्चरर था खुदा की। अभी भी मेरी बात होती है, क्या पुरानी वो बातें बताता है। अभी मुझे रियाज खासा हॉस्पिटल जो थे पाकिस्तान, जो खेलते खेलते रह गए थे, 14 में थे और उसको तोसीर को खिला दिया था। उनका फोन आया था, कहता सर शाहजी तेरी सारी बातें सही है, मैं आपको बात मुझे क्या बातें तुम करते हो यार, क्या बातें। यानी पीपल आर क्या कहते हैं बॉइलिंग एंड क्या चर्पिंग कि हम लोग जो है बातें सही कर रहे हैं और सही करते हैं। लेकिन चीज़ क्या है कि वो जो आप कहते हैं कि हमारी आवाज़ ऐसी है जैसे वॉइस ऑफ ए बैगर इन द स्ट्रीट, एक फ़कीर की आवाज़ है, सदा है, किसी ने सुनी और किसी ने ना सुनी। अल्लाह सुन ले, इस मुल्क की क्रिकेट को आबाद कर दे, जैसा मुल्क बर्बाद हो गया। यानी देखिए आज फिर वही बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश जिस क्राइसिस में है, जिस क्राइसिस फ्लड भी उन पे आ गया, यानी वो कहते हैं ना गरीबी में आटा गिरा तो अब वो भी आ गया। लेकिन देखिए टीम जीत गया, को आपको उन्होंने खुशी दिया, जश्न होगा जितना उनका पाकिस्तान की टीम को जीते। मैं ये नहीं कहता देवर आवर पार्ट, वो हमारा हिस्सा थे, वो हमारा हिस्सा है, सब कुछ है। लेकिन सुन लीजिए मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, जहाँ इतनी बनकर कभी भी आपके साथ आपको आपसे जीत को इतने खुश होकर कभी भी आपका हिस्सा नहीं होते। देखिए सर अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। हाँ चलें। अगर फर्ज करें कि ये सीरीज भी अगला मैच भी, अगले पहली बात तो ये कि अगले मैच में क्या चेंजिंग आप देख रहे हैं, क्योंकि वेन्यू तो यही है बाय डिफॉल्ट नहीं है, बाय बैड डिसीजंस यही आ गया, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद चले ये आ गया। अब आप जो है ना वो अच्छे बाय गुड और बैड डिसीजन आप टीम में क्या तब्दीली देख रहे हैं और इसका रिजल्ट क्या देख रहे हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक तो बारिश का खतरा है बहुत ज्यादा, क्योंकि आज मैंने सुना है कि पंजाब में बहुत ज्यादा बारिश आज से शुरू हो जाएगी 25 तारीख से। अल्लाह बुरा, ये तो अल्लाह के हाथ में, जिस पे भी बारिश एक्सपेक्टेड थी कोई बारिश नहीं। दूसरी चीज है ड्रास्टिक चेंजेस शुड बी देयर, 2 फार्मूले चेंज करने चाहिए, इस जगह घबरा रहा है। देखिए अगर आपके थैली में स्पिनर अच्छे आप स्पिनर से चले जाए, आप फार्मूले को रेस्ट करा दें, मेरा मुमताज से चले जाए, अब्रार से चले जाए, तो स्पिनर से चले जाए, 2 फार्मूले से चले जाए। अब ये नहीं एक्सक्यूज के जी वो हमारा आमिर जमान अनफिट हो गया था उसकी वजह से ये गलत है, आप फुल स्ट्रेंथ से कहते हैं जो आपके दिमाग में। दूसरी चीज है आप इसमें से एक तो अब्दुल शफीक को ड्रॉप करें, उसमें हरेरा को निकाल डालें, कामरा गुलाम को अंदर डालें, इसकी जगह पे आगा सलमान की जगह आगा सलमान को बैग उठाकर चले घर सीधा अब्दुल शफीक चलो घर, बाकी टीम के साथ ना रहे, फितना करते ही है। अब औकात से बाहर होते पैरों पर रख के बैठे फलाना करके, क्लबों में तो पानी भी नहीं कोई बुलाता, इससे क्या चले छुट्टी करें, सबको छुट्टी करें, सीधा भगाए। और उसके बाद एक फादर दोनों बात बिठाए खुर्शीदार को, अली को, उसकी जगह 2 स्पिनर से चले जाए, आप स्पिनर से पिच बना दें, कोई ऐसी बात है, आप हार जाए कोई बात नहीं। और नए लड़के कामरान गुलाम को खिलाए और उमर बिन यूसुफ क्या है मुझे लड़का उसको खिलाए, उसके बाद आप इसको खिलाए हरेरा को खिलाए, और आप बहरान मुमताज से जाए और अच्छे से जाए, अबरार से जाए, ताकि स्पिनर आपके फास्ट बॉलर में जान नहीं मैं पहले बता दूंगा उनको। देखिए अगर पिच बनाएंगे फास्ट बॉलर आपके नसीब शाह में ताकत है, शाह फीदी में ताकत है, ना अली में ताकत है, ना खुरम शहजाद, और ये तो मोहल्ले के बॉलर है खुरम शहजाद वगैरह, तो नसीब शाह का शोल्डर काम तो थ्रो नहीं करता, ऐसे फेंकता है। शाह फीदी का भी आपको नजर आ गया कितनी पेस है। तो आप अगर एक चीज आपकी मजबूत है और आपकी अपनी होम सॉइल है, आप स्पिन पिच बना के 2 स्पिनर डाल दें, बहरान मुमताज को डाल लें और अब्रार को डाल लें, ताकि खपाओ और स्पिनर पैदा करें मुल्क में। मैं कहता हूँ जुनैद इलियास को फौरन लाए और जुनैद इलियास को टीम में डालें और आगे अगले किसी इंग्लैंड वगैरह का उसको कैंप में रखें करें। मुझे बताइए एक बात करने दो, आई एम जस्ट पुटिंग अ क्वेश्चन टू यू, नेशनल क्रिकेट कार्ड भी किस लिए है? पैसे कहाँ निकले? ये कोचेज है, फ्लाइंग कोचेज ने पैसे दे रहे हैं लाखों रुपए, कोई हेड कोच बनाए, कोई फलाना बनाए, कोई फलाना बनाए। कभी इन्होंने क्लबों का सोचा है सिर्फ पैसे खाने के लिए? ये करोड़ों रुपए में आपको महीने का पता है कौन पूछने वाला है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सेनेट पूछने वाला है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को असेंबली पूछने वाली है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पूछने वाला है? क्या इनके तमाम मामलात की तौसीक कोई करता है?
क्या फर्द वाहिद चेयरमैन हर काम का हर उसका जिम्मेदार खुद ही है, वो किसी को सामने जवाब दे नहीं है, ना तो अल्लाह के सामने जवाब दे, ना वो किसी अपने नीचे कोई कौंसिल और एग्जीक्यूटिव बॉडी का। जब डिस्ट्रिक्ट और रीजन में कौंसिल और एग्जीक्यूटिव बॉडी ना हो, यहाँ पे जो सांप बन के बैठे डिस्ट्रिक्ट और रीजन के ओहदेदार जो है सांप बन के बैठे हैं और बाला बाला सारा काम कर लेते हैं। इसी तरह जो बोर्ड में है कि वहाँ पे भी कोई कौंसिल एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है और चेयरमैन साहब बाला बाला अपना सारा काम कर लेते हैं, तो क्रिकेट का यही हाल होगा जो आज वो दिन पड़ी है। ऐसे ही आखिरी सवाल एक बनता है जो जरूर करेंगे सर, ये हालात पैदा हो गए, ये हालात पैदा हो गए, तो आखिर इनका जिम्मेदार कौन है? कोई ना कोई तो जिम्मेदारी आखिर किसी के ऊपर, किसी ना किसी के ऊपर तो जिम्मेदारी डालेगी। मैं स्टार्ट कर दूं जी, आप बोले कर दो स्टार्ट जी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जी, सदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो नॉमिनेट करता है चेयरमैन पाकिस्तान के लिए, मदद के साथ इस आइन को तब्दील कर दो। ठीक है सर, मेरी बात सुनिए, आप बड़ी उम्दा बात किया। ये जो लॉ डिपार्टमेंट है, लॉ मिनिस्ट्री है, उसमें चेंज करा लेते हैं सारी चीजें, सब आइन चेंज। आइन कौन सा मुश्किल है? 6 आदमियों की वो है गवर्निंग बोर्ड है, 4-5 सारे कैरा बोर्ड उनसे वो करके अप्रूवल के लिए लॉ मिनिस्ट्री में देते हैं। आखिरी सवाल एक और आ गया, तो इसका मैं पूरा बता दूं आपको, प्लीज प्लीज। चेंज वजीर आजम करता है अपना नॉमिनी, वो 3 आदमियों को भेजता है बंदे, उनमें से एक आदमी डेफिनेटली वजीर आजम के खिलाफ नहीं जाता। नीचे का जो गवर्निंग बोर्ड होता है वो उसकी पॉकेट होता है, वो उससे बात कलेक्ट कर लेती है। उसके बाद नई हुकूमत आती है, उसे हटा देता है, फिर नई हुकूमत आती है, वो हटा। एक साल में 4 चेयरमैन तब्दील हुए। आप आ रही है आप इस बात पे, अगर इलेक्टेड बॉडी हो, वो जैसे जिसको फीफा कहता है, जिसको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कहती है, जिसको आईसीसी कहती है, कि क्लब से इलेक्ट होकर ऊपर है, क्लब्स जो है उसकी जो है क्लब के सिस्टम को हमेशा मजबूत है, उसके लिए स्पेशल पैसा देता है कि आप क्लब सिस्टम को ऊपर करें ताकि क्लब तगड़ी हो। क्लब की रिप्रेजेंटेशन बोर्ड के अंदर लाजमी है। आप पूछ रहे थ्रू कैसे? क्लब, डिस्ट्रिक्ट, रीजन एंड बोर्ड। जब डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी मार्शल है, रीजन में भी मार्शल है, बोर्ड में भी मार्शल है, तो फिर ये क्रिकेट का होता है। मेरा आखिरी सवाल ये था, लेकिन हम भी अगले सवाल एपिसोड में हम करेंगे। सवाल ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट का नाम फास्ट बॉलर्स ने भी पैदा किया, बल्लेबाजों ने भी पैदा किया, लेकिन स्पिनर्स एक से बढ़कर एक बड़ा स्पिनर आया, लेकिन हूक आलम है। अफसोस और दुख की बात है, हमारे पास स्पिनर ही कोई नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है शाह जी? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या बोर्ड को ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए कि आपका एक नामवर स्पिनर अगर जा रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी हो कि वो अपने जैसे 10 पैदा करके जाए? देखिए बहुत अच्छी बात है। अब हमारे जो पीसीबी सारी उम्र जो है ना वो सकलैन मुश्ताक नहीं अपने नाम के साथ जो है ना वो दूसरा का मुजिद लिखना, दूसरा का मुजिद, तो दूसरा के मुजिद जो है ना वो 10 और पैदा करके जाए। मुश्ताक अहमद जो है वो कौन जिम्मेदार है? मुश्ताक अहमद अगर जो है ना वो हरीफ टीम के साथ बांग्लादेश के खिलाफ जो है उसके बेंच के अंदर या मैनेजमेंट के साथ बैठ के पाकिस्तान की शिकस्त का जो है कोई एंजॉय कर रहा है, कौन जिम्मेदार? पाकिस्तान के लिए अब सुनिए, पीसीबी इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, तमाम डिस्ट्रिक्ट और रीजन्स के बहुत सारे लोगों ने पैसे खाए इसके थ्रू क्लबों से, ठीक हुआ। उसके अंदर वर्स्ट अंपायरिंग, अपनी मर्जी के अंपायर ला के अपने क्लबों को ऊपर ले जाएगा, ऐसे ग्रुप बनाया गया जिसमें अपनी टीम ऊपर है सेकेंडली। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें बोर्ड जिम्मेदार है। बोर्ड इसलिए जिम्मेदार है कि बोर्ड ये रीजन और डिस्ट्रिक्ट को खुली छुट्टी देता है। इनको क्यों देता है? अभी बोर्ड ने माशाल्लाह खुरम नियाज ने एक डिस्ट्रिक्ट को पकड़ा है, उसका केस जो है वहाँ गया अभी किधर गया FIA में, और वो उसका भी इंशाल्लाह अगर इस तरह का सबक सिखाया जाएगा तो ठीक होगी। दूसरी चीज आपका स्पिनर्स का, आप क्लब पर क्रिकेट खेले कितने स्पिनर्स होते थे? खादे नहीं मुकदे सी जी। मैंने खेला, मैंने फरूख ज़मान से अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर देखा, कोहली आप उसकी खिदमत देते थे, आप तो भूल गए ना फरूख ज़मान की तो नहीं खिदमत है, लियास खान की तो नहीं खिदमत देते ओपनर, अकरम रज़ा कितना अच्छा ओपनर था, ठीक है जैन, तो अकरम रज़ा, लियास खान, इनको देख सारों को कि आप ओपनर तैयार करें। फिर उसके बाद आपके पास लेफ्ट स्पिनर फरूख ज़मान है, उसको कह दिया लड़के केपी क्रिकेट, इसलिए आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको स्पेशल कमेटी का मेंबर बनाए। उसके बाद आप सुन लीजिए, ये आवाज मेरी सुन लो सारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, आपने बलूचिस्तान को उनका हक दीजिए एज ए क्रिकेटर प्लेयर्स, और उनकी रिप्रेजेंटेशन हो बोर्ड के अंदर मुकम्मल तौर पे, ताकि वहाँ के खिलाड़ी जो है डिस्करेज हो। सेकेंडली जो आपने बात बताई, मेरी क्लब में 8-8 स्पिनर्स होते थे, हर क्लब में 10-10 स्पिनर्स। क्लब क्रिकेट ही कोई ग्राउंड ही नहीं है, क्लबों के पास सामान ही नहीं है, बोर्ड तो आप खाता है, बोर्ड सामान कहाँ देता है? बोर्ड स्कूटी तो करता है, बोर्ड अपनी स्कूटी करता है क्या? बोर्ड ने अपने डिपार्टमेंट की स्कूटी की है कि कहां से पैसे देते खाते कारें आ रही है? बुलेट प्रूफ गाड़ी दी थी रमीज राजा ने, रमीज राजा को कौन गोली मार रहा था जो बुलेट प्रूफ गाड़ी दी थी?
मुझे बताइए, अपने तो लल्ले आके पैर ऊंचे करके चाय कॉफी पीते हैं। प्रोटोकॉल तो सब बनता है ना, बुलेट प्रूफ का। और साथ छोड़े हैं, छोड़े जी, काफिर हो तो देख पे करता है भरोसा, है मोमिन हो तो बेदेख भी लड़ता है सिपाही, थोड़े को तो छोड़े। ये जो इस तरह की तल्ख हकीकतें जो है ये खुल के सामने आती हैं सिर्फ आपके इस फेवरेट चैनल के ऊपर, और इसीलिए आप इसको लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी किया हुआ है। अगर किसी से अभी तक नहीं हो सका तो प्लीज इसको कर ले और इसको बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इंटीमेशन साथ साथ मिलती रहे। ये एक ट्रू क्रिकेटिंग चैनल है, कोई और इसके ऊपर बात नहीं होती, कोई सियासत नहीं है, कोई लगी लिपटी नहीं है, कोई फेवरेटिज्म नहीं है, कोई इसके अंदर जो है ना वो पर तोल रहे हैं और पल जो है पर जो है ना इधर गिर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जो रियलिस्टिक जो अप्रोच है, जो सोच है, सिर्फ वही बात होती है। और शाह जी जो है ना वो जिंदगी सारा जी, बीमारी में बैठा हूँ आपके पास, बड़ा शदीद बीमार हूँ, कैंसर में, और मैं इस क्रिकेट के लिए अपनी जान दूंगा और मैं शहीद क्रिकेट हो जाऊंगा, लेकिन मैं इस क्रिकेट मुल्क की क्रिकेट को इंशाल्लाह सवार। अल्लाह आपकी जिंदगी करे। लेकिन यहाँ पर जो है वो और भी बहुत सारे शहीद क्रिकेट है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। हमारे पास तो ये ज़र्फ है कि हम जो है ना जो असल शहीद शहबाज शरीफ साहब भी जानते हैं, नवाज शरीफ साहब भी जानते हैं, इमरान खान भी जानते हैं, उनके साथ के अलावा, उनके बच्चों के साथ के अलावा, उनका बहन जरा नवाज शरीफ के साथ भी खेला। शहबाज शरीफ जब प्रेसिडेंट थे लाहौर के, उस वक्त मैनेजर था पूरे सीजन का। इतना हीरा जो है ना वो आपके सामने, ये गुड फॉर्चून मेरी और आपकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये गुड फॉर्चून जो है सर 5 लाख से ज्यादा शामिल है क्रिकेट के। हुकूमत जो है, हुकूमत खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर वज़ीर जिस वक्त चीफ वो है अपना पेटर्न चीफ भी है, तो प्राइवेट परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। हम जैसे लोग सऊद खान हुआ, मैं हुआ, अजहर जैदी हुआ, प्राइवेट परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। मैं अर्ज करूं कि आप हमारे मेरे खास तौर पे वो जुमले जो जिस क्लब के अंदर गया हूं, मैंने एक ही बात कही, असल हीरो जो है, असल हीरो वो ये लोग मुझे सर एक बात क्या करना, शकील शेख साहब ने मुझे रिकमेंड किया था उस वक्त, क्या अबूरी वजीर आज़म थे काकर साहब, उन्हें किया था और सब जगह किया था कि इसको सबसे बड़े इनामों से नवाजा जाए। उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अल्लाह बड़ा है, यहाँ पे उसी को देते हैं जो अपने अपने होते हैं। खैर अल्लाह वाले का नाम निशान वो इज्जत देती जो। अगर आप जो कोई बात नहीं, आप लोगों के दिलों में आपकी बड़ी इज्जतें हैं, और सबसे बड़ी बात यही होती है, कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह फरमाता है अपना कि जब बंदा जो है अल्लाह के कामों में लग जाता है, मखलूक खुदा की फिक्र करता है, ठीक है, तो अल्लाह ताला उस शख्स के दिल में इंसान की मोहब्बत डाल देता है जो उसको जानता ही नहीं। सर इस चैनल के थ्रू सर आप इतनी हदों से पार, सरहदों से पार जो है ना, अल्लाह ने आपको इतनी इज्जतों से नवाजा हुआ। अल्लाह ताला सर आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया है। आप अपनी इस बीमारी की हालत में भी, हालांकि मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन सर आपको सल्यूट है कि आपका ऐसा जिहाद और क्रिकेट के साथ ऐसी मोहब्बत, ये लाड और प्यार जो है ना कोई और नहीं कर सकता। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे ही लोग जो है ना वो क्रेजी वो क्रिकेट के अंदर आ जाए, क्रिकेट के जो है स्ट्रक्चर को बेहतर कर दे, इसके बगैर कोई नहीं है। मैं ना जब शजी क्रिकेट खेलता था ना, तो सिर्फ मैं एक ही जुमला, और ये जुमला मैं ना आज भी दोहराता हूँ, और ये जुमला जो है वो आप ये देखने वालों को ये मैं बता दूं कि ये हर प्रोफेशन में दुनिया में, कि जब तक बंदा किसी भी प्रोफेशन में हो वो इतना जुनूनी ना हो जाए कि लोग उसको कहेंगे पागल है, उतनी देर तक नहीं बनता। पागल होने के बगैर कोई काम। सर मैं एक रेफरेंस दे दूं कुरान पाक का, कुरान करीम का, सूरह मुज़म्मिल उठाकर देखिए 29वां सिपारा। अल्लाह करीम फरमाता है वज़कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला। अल्लाह का जिक्र इतना करो कि लोग तुम्हें मजनू कहें। अब अल्लाह को अपनी सिफ्त और तारीफ कराने की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि पैरामीटर यही है कि जब तक तुम्हारे अंदर जुनून नहीं हो जाता, जब तक तुम्हारे अंदर पूरा का पूरा जो है वो एक आपके अंदर जो है ना वो आपके ऊपर हावी नहीं हो जाता वो मोहब्बत और वो इश्क, उतनी देर तक नहीं हो सकता। ये पैरामीटर हर जगह पर है। ऐसे ही क्रिकेट दुरुस्त होनी है और ऐसे ही क्रिकेट हो सकती है। खुदा हाफिज।